दोस्तों, आज के समय में हर इंसान को किसी न किसी प्रकार की चिंता रहती ही है। आज की यह कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी और आप समझ पाओगे कि आपकी जो चिंता है उसका कोई वजह है या नहीं। दोस्तों, यह कहानी हर क्लास के लोगों के लिए है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एक लड़का था जिसका नाम था धैर्य। वह पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था, हमेशा कक्षा में टॉप आता, हर तरह से बुद्धिमान और बहुत ही होनहार था। पढ़ाई पूरी करते ही उसे एक इंजीनियर की अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। फिर उसके अच्छे खासे दिन चल रहे थे, लेकिन जो समाज की सुनता है वह हमेशा परेशान रहता है। उसके आसपास के लोगों ने उससे कहा कि तुम इतने होनहार हो, तुम पढ़ने में इतने तेज हो कि तुम IAS PCS की नौकरी भी आसानी से मिल जाती। शुरू में तो धैर्य ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसका भी मन यही करने लगा कि मुझे IAS PCS तैयारी करनी चाहिए। मैं उसी के लायक हूँ, मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ। और इस तरह उसने अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वह IAS PCS की तैयारी में लग गया। लोगों की बातें सुनते सुनते उसे भी लगने लगा था कि वह इजीली IAS PCS की तैयारी को, उसके एग्जाम को क्रैक कर लेगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वह प्री में ही फेल हो गया। तब उसे झटका लगा और दूसरा अटेम्प्ट दिया, उसमें भी वह इंटरव्यू में फेल हो गया। और तब तक उसका सारा अटेम्प्ट हो चुका था, उसकी एज लिमिट खत्म हो चुकी थी और वह सब कुछ छोड़ करके घर पे जाके बैठ गया। पहले जो लोग कहते थे कि तुम होनहार हो, तुम IAS PCS तैयारी कर लो, तुम्हारे लिए यह बहुत आसान है, आज वही लोग कहने लगे जाके कोई काम धंधा करो, घर पर बैठे हो, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। और घर के लोग भी इसे ताना देने लगे। धीरे धीरे वह यह सब सुनते सुनते बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया। अब वह भी हर चीज को नेगेटिव रूप से देखता था, उसे भी अब हर चीज में बस कमियां ही दिखती थी। वह सोचने लगा कि उसका पेपर ही ज्यादा कठिन आया था, इसलिए वह फेल हुआ, उसके पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी। इन सब चीजों से वह बहुत परेशान रहने लगा। तब उसके किसी दोस्त ने उसे कहा कि तुम किसी और एग्जाम में ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय है। तब उसके दोस्त समझाने पर वह धैर्य ने फिर एक बार हिम्मत जुटाई और एक सरकारी नौकरी उसे मिल जाती है। और सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसकी शादी भी हो जाती है और उसे एक सुंदर सुशील पत्नी भी मिल जाती है। उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं, उसका एक भरा पूरा परिवार हो गया। एक सुशील पत्नी, 2 बच्चे, एक सरकारी नौकरी, गृहस्थ जीवन के लिए भला और क्या चाहिए। लेकिन धैर्य का स्वभाव वही था, चिढ़ा हुआ। जब वह ऑफिस से घर लौटता तो उसके बच्चे शोर मचाने लगते, तो वह सोचता कि बच्चे इतना शोर क्यों मचाते हैं। जब उसकी पत्नी कुछ कहती उससे लाने के लिए या फिर कहीं ले जाने के लिए, तब वह सोचता कि ये इतना डिमांड क्यों करती है। और वह सोचता था कि मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ गया हूँ और मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। एक दिन वह अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी उसने देखा कि कोई संत का दरबार लग रहा है। वह पास गया। दोस्तों, जिस बाबा का दरबार लग रहा था, धैर्य का भी उनमें श्रद्धा था, इसलिए वह उस संत के पास गया और बोला, हे साधु महाराज, हे संत महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे घर में कोई मेरा सुनता ही नहीं, मेरे बच्चे बहुत ही शोर मचाते हैं, गृहस्थ जीवन से मैं तंग आ गया हूँ और मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे अपनी शिष्य में शामिल करने की कृपा करें। संत ने धैर्य की समस्या सुनी और वो समझ चुके थे कि इसको क्या समस्या है, और उन्होंने धैर्य से कहा कि तुम्हें अगर से संन्यास लेना है, मेरा शिष्य बनना है, तो तुम्हें सारी मोह माया, सांसारिक साधनों से तुम्हें पूरी तरह से मुक्त होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें सारे सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा। धैर्य ने कहा, ठीक है बाबा, मैं सब त्याग करूंगा। तब संत ने कहा, ठीक है, वहां देखो सामने एक मेला लगा हुआ है, तुम उस मेले में जाओ और वहां पर कोई ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो अपने जिंदगी में परेशान न हो। अगर तुम ऐसा एक भी व्यक्ति वहां से ला पाते हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। धैर्य उठा और सामने मेले में गया। उसे पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो मिल ही जाएगा जो अपने जीवन में खुश होगा। उसके बाद धैर्य वहां पे जाता है तो वहां पे देखता है एक शराबी चिल्ला रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तरह की तकलीफ नहीं है। धैर्य सुना और बहुत खुश हुआ कि चलो एक व्यक्ति तुरंत मिल गया। और जैसे ही उसके पास गया
उसका शराब खत्म होते ही वह लगा गिड़गिड़ाने कि भैया मुझे कुछ पैसे दो, मुझे कुछ पैसे दो। वह शराब पीने के लिए लोगों से भीख मांगने लगा। तब धैर्य वहां से आगे बढ़ गया और कुछ दूर चलने के बाद ढूंढते ढूंढते वो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक चेयर पे बैठा है, जो कि सीनियर सिटीजन है, बहुत खुश लग रहा था। धैर्य उसके पास गया और उससे बातचीत की तो मालूम पड़ा कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक रिटायर्ड पर्सन है, जो कि अपने गृहस्थ जीवन से बहुत सुख है। उसको की शादी हो गई है और अब उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। अब वह आराम से जिंदगी के सुख भोग रहा है, उस पेंशन भी अच्छा खासा उसको मिल रहा है। तब धैर्य को लगा चलो इनको लेकर चलता हूँ, और जैसे ही धैर्य उनको लेकर उठा तभी उन्होंने एक लाठी का सहारा लिया और तब धैर्य ने देखा कि वो चल नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति जो चेयर पे बैठा था, वो वृद्ध व्यक्ति चल नहीं पा रहा था। तब धैर्य ने देखा कि ये भी तो बहुत परेशान है जीवन से, ये भी कहाँ खुश है, तो वो आगे बढ़ गया और धैर्य ने एक जवान व्यक्ति को और एक बूढ़ा व्यक्ति को देख लिया। अब बचा था एक बच्चा। तभी एक बच्चा उसके पास दौड़ते हुए आया और बोला अंकल कुछ पैसे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खरीद के खाना है। तब धैर्य ने कहा, उसको पैसे दिया और बोला क्या बेटा तुम भूख के लिए परेशान हो? तब उसने कहा नहीं अंकल मैं परेशान कहाँ हूँ, ये तो भूख है। और धैर्य को सब कुछ समझ में आ गया और वह वापस संत के पास आया और संत को सारी बातें बताई। तब संत ने पूछा बताओ अब भी तुम संन्यास ग्रहण करना चाहते हो? तब धैर्य ने कहा नहीं बाबा मैं सब समझ गया हूँ, मैं जिससे जो समझ रहा था वो मेरी परेशानियां नहीं थी, वो मेरी जिम्मेदारियां थी। एक बच्चा शोर नहीं करेगा तो कौन करेगा, एक पत्नी अपने पति से डिमांड नहीं करेगी तो किससे करेगी। अब मैं समझ चुका हूँ, अब मुझे संन्यास मुझे नहीं लेना। और बाबा को प्रणाम करके वहां से अपने घर आ जाता है। दोस्तों अगर से आप अपनी असफलता से परेशान है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता तब तक वह असफल ही होता है। और अगर से आप सोचते हो कि कोई आपको नहीं समझता तो यह भी जान लो जिन लोगों ने इतिहास रचा है वो सभी सफल होने से पहले पागल ही समझे जाते थे। उन्हें भी समझने वाला कोई नहीं था, सब उनको ताने मारता था। दोस्तों पेड़ से सेब सदियों से गिरता आ रहा है और सदियों तक गिरता रहेगा, लेकिन सिर्फ न्यूटन के दिमाग में ही आया कि पेड़ से सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, बाकी और कोई किसी के दिमाग में नहीं है, क्योंकि ये आम थी और सब लोगों ने न्यूटन को पागल समझा और वही बंदा आज इतिहास रचा। आज हम उसी को याद करते हैं, न कि उनको जो उन्हें पागल कह रहे थे। भैया अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो यह कभी मत सोचना कि सब तुम्हें सपोर्ट करेगा, कि कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ये मान के चलो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, तुम्हें जो भी करना है अपने दम पे करना है। और जिस दिन तुम सफल हो जाते हो तो जो तुम्हें ताना मारता है वो सबसे पहले आकर बोलेगा कि मैं जानता था तुम ये कर दिखाओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। वो मैं तुमको ताना नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें बूस्ट कर रहा था ताकि तुम और तेजी से आगे बढ़ो। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।